जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप, हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं। उसमें दोस्तों आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स को जानेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। दोस्तों पहली प्रॉपर्टी है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं तथा जल में विलय होते हैं। दोस्तों अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसे करते हैं? लाल कर देते हैं। ये आप जानते हैं। अम्लों की जो प्रकृति होती है वो कोरोसिव होती है दोस्तों, यानी संक्षारक। यानी अम्ल जो है संक्षारक प्रकृति के होते हैं। इनकी क्रिया अगर किसी कपड़े से, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि सब क्या होता है? नष्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड्स की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों जैसा जानते हैं कि आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन्स आपको पढ़ाई जा रही है दोस्तों। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको सारे टॉपिक्स ये जो आपके लिए मैटर बनाया जाता है बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है दोस्तों, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। सब एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, तो आप एकदम विश्वास करके आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो पहला दोस्त टॉपिक हमारा धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। यानी जब अम्ल धातु से क्रिया करेगा, यानी जब रिएक्शन होगा किसका? एसिड का। किससे? मेटल के साथ में। तो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों अम्ल जब धातु से क्रिया करता है, अम्ल की क्रिया धातु से कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। देखिए लिखा है, ये एनसीईआरटी लाइन है दोस्तों आपकी। धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का क्या करता है? धातु जो है अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या करता है? विस्थापित कर देती है। जो धातु है वो अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु को क्या करती है? हाइड्रोजन परमाणुओं से जो है हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? विस्थापित कर देती है और एक कंपाउंड बनाती है, एक यौगिक बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। यानी जो कि इसे हम ये बोल सकते हैं कि जब अम्ल जो है धातु से क्रिया करके, यानी जब धातु अम्ल से क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है दोस्तों। जैसे जिंक है और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों। तो जिंक जब है, इसमें क्या है? जिंक मोर रिएक्टिविटी है किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन को विस्थापित करके जिंक क्लोराइड बनेगा, बचेगा क्या? हाइड्रोजन गैस। तो ये बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल जब अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यही जो कि रिएक्शन है आपका धातु के साथ अभिक्रिया। यानी कोई पूछेगा कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? तो बोलेंगे लवण और हाइड्रोजन गैस का। ठीक है दोस्तों, और भी एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों आप। और एग्जाम्पल्स ये जैसे जिंक जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया तो जिंक मोर रिएक्टिविटी होता है रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को ये विस्थापित कर देगा हाइड्रोजन गैस में, और जिंक HNO3 के साथ जाकर जिंक नाइट्रेट बनाएगा दोस्तों, ZnNO3 का ट्वाइस। ऐसे जिंक जब एसिटिक अम्ल, दुर्बल अम्ल होता है जो, इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, H2 बनाएगा दोस्तों, और बचेगा CH3COO का ट्वाइस Zn, जिंक एसिटेट बचेगा दोस्तों। Zn जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, हाइड्रोजन से विस्थापित हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो H2 गैस बचेगा क्या? Zn जब H2 के पास पहुंचेगा तो जिंक सल्फेट बचेगा, इसे बोलते हैं जिंक सल्फेट दोस्तों। जैसे दोस्तों आयरन भी हमारा मेटल है, मोर रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से। तो जब हाइड्रोजन से ये विस्थापित होगा तो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, ये बनेगा फेरस क्लोराइड FeCl2, और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? निर्माण होगा। फेरस क्लोराइड एक लवण है, एक कंपाउंड है। तो ये बोलेंगे दोस्तों कि जब धातु जो है अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है दोस्तों? निर्माण करता है दोस्तों। एक एनसीईआरटी फिगर है, उसको भी देख लीजिए आप। ये फिगर देखिए ध्यान से दोस्तों। ये पूरा आपने देखा होगा दोस्तों अपने एनसीईआरटी में, कि जब जिंक के ग्रेन्यूल्स, दानेदार जिंक, ये जैसे जो है, जब इसकी क्रिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? निकलती है दोस्तों बुलबुले के रूप में। ये जो बुलबुला वाला देख रहे हैं आप दोस्तों, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है दोस्तों। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और हाइड्रोजन गैस को
जब किसी कैंडल से बर्निंग करेंगे तो पॉपअप का साउंड देगी, यानी फटफट की आवाज़ देगी, जैसे बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉपअप साउंड। जैसे यहाँ से ये बुलबुले निकलेंगे और जैसे हम इसे कैंडल से जलाएंगे तो ये पॉपअप साउंड का क्या करेगा दोस्तों, निर्माण करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों यहाँ से भी कि हाइड्रोजन गैस की जो आवाज़ देती है कैसी होती है, पॉपअप होती है या फटफट की आवाज़ होती है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, जैसे ये देखिए पॉइंट, हाइड्रोजन गैस के परीक्षण से मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस जलाने पर, हाइड्रोजन जलाने पर कैसा साउंड आता है, पॉपअप या फटफट की ध्वनि के साथ जलने लगती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से एकदम बेसिक से पूरा जान लेते हैं। ये दोस्तों है हमारा, फिर से देखते हैं दोस्तों। हम लोग भौतिक गुण क्या होते हैं दोस्तों, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलीन होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था दोस्तों, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या था कि अम्लों की जो प्रकृति है वो संचारक होती है, यानी कोरोसिव होती है। इनकी क्रिया अगर कपड़े से करा दी जाए, लकड़ी से हो जाए, कागज से हो जाए, त्वचा से हो जाए या और भी चीज़ों से हो जाए तो वो सब नष्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण में क्या था दोस्तों, बताया मैंने आपको कि जब धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, कौन, अम्ल, तो धातु अम्लों से, यानी जो धातु है वो क्या करती है, अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर देती है। हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या करती है, विस्थापित कर देती है और एक यौगिक का निर्माण करती है, एक यौगिक बनाती है जिसे लवण कहते हैं। यानी धातु जब अम्ल से रिएक्ट करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा दोस्तों, निर्माण होगा। जैसे जिंक एक धातु है और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किया तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में देखें तो जिंक की ज़्यादा होती है, किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को ये गैस के रूप में विस्थापित कर दिया और खुद जाके क्या, किसका निर्माण किया, एक यौगिक का निर्माण किया। उस यौगिक को क्या कहते हैं दोस्तों, लवण कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको शायद। आगे उसी प्रकार दोस्तों जिंक है, जब यहाँ पे एन क्रिया किया तो हाइड्रोजन को गैस के रूप में क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और खुद जुड़कर जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला बन गया, यानी इसे लवण बोलते हैं, सॉल्ट है ये। उसी प्रकार जिंक देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस 2 को यहाँ ले लीजिए, ये 2 हाइड्रोजन को विस्थापित गैस बना दिया, बचा ये आपका जिंक एसीटेट। उसी प्रकार जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड क्रिया तो मोर रिएक्टिव होता है, जो कि हाइड्रोजन से, कौन, जिंक। तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर दिया और खुद जाकर जिंक सल्फेट का निर्माण कर डाला, जो कि लवण है, सॉल्ट है। उसी प्रकार हमारा आयरन भी क्या होता है दोस्तों, आयरन भी हमारा एक धातु होता है दोस्तों, और ये क्या किया, HCl अम्ल से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विस्थापित किया दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दिया और एक लवण का निर्माण किया, जिसे बोलते हैं फेरस क्लोराइड दोस्तों। यहाँ जो 2HCl लिखा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला 2HCl नहीं होता, सिर्फ HCl। ये तो इक्वेशन बैलेंस करके दिखाया गया आपको। इसके बाद जब हम एक पहला चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैंने इसलिए पहले आपको पढ़ा दिया। इसे जब पहले चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्या था दोस्तों, एक फिगर दिखाया था जो एनसीईआरटी में दोस्तों एकदम आपको बेसिक से एनसीईआरटी लेवल बताया जा रहा है दोस्तों आपको, कि जब टेस्ट ट्यूब में, जैसे ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, जब इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया जिंक के, दानेदार जिंक के साथ में, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकली और जिसे जब हाइड्रोजन गैस को हमने जलाया तो उसने कैसा साउंड दिया, पॉपअप का साउंड दिया दोस्तों। रेलवे में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब जो कि है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दानेदार जिंक की अभिक्रिया कराते हैं तो एक गैस निकलती है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। उसकी आवाज़ कैसी होती है, बोलेंगे फटफट की या पॉपअप साउंड होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस फिगर को आप ध्यान से देख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्या था, ये देखिए दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस के परीक्षण मुक्त हुई हाइड्रोजन जलाने पर पॉपअप या फटफट की ध्वनि के साथ जलने लगती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तक शेयर कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। और अगर कोई डाउट है तो आप जो किए कमेंट करके बताएं, अगले वीडियो के माध्यम से हम आपके सारे डाउट को क्या कर देंगे दोस्तों, क्लियर कर देंगे दोस्तों। इसका नोट्स प्रिपेयर हो रहा है दोस्तों, बन रहा है दोस्तों एकदम, जैसे आप देख रहे हैं इसकी PDF आप चाहे नोट्स लिख भी सकते हैं दोस्तों,
अगर लिखना नहीं चाहते तो इसके लिए हम आपके लिए नोट्स बना रहे हैं दोस्तों। सेम इसी तरह नोट्स लिखा हुआ है दोस्तों, इसके मैं कोई आपको पीडीएफ द्वारा नहीं भेजूंगा। तो अगर आप जो देख रहे हो वही चीज़ उसमें है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ दोस्तों। तो आप उस अगर नोट्स नहीं बना रहे तो कम से कम प्राइस में मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ और आपको बता दूंगा जब बन जाएगा दोस्तों, तो आप उसको परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। उसमें फिगर है दोस्तों, ये काफ़ी मेहनत से नोट्स बनाया जा रहा है दोस्तों आपके लिए, जिसमें फिगर बेस्ड है, एकदम सब कुछ है दोस्तों। तो थोड़ा सा प्राइस रखना पड़ता है उसका दोस्तों, क्योंकि उसमें जो कि पीडीएफ बनता है दोस्तों, फिर प्रिंट आउट निकलेगा। हाँ दोस्तों, प्रिंट आउट निकलेगा, उसके बाद आपके पास इसमें कलर फिगर्स होंगे आपको, तो सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर की जा रही हैं दोस्तों। तो आप सपोर्ट करें अपने दोस्तों को, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तो भेज दें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।